सो हेलो गाइस, दिस व्लॉग इज़ गोना बी लिटिल बिट सीरियस। मतलब मैं इसमें थोड़ी सीरियस बातें करूँगा। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा कि मैंने जेई प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, मैंने पीडब्ल्यूई क्यों ज्वाइन किया एंड वाई पीडब्ल्यू, मैंने ऑनलाइन क्यों ज्वाइन किया एंड बहुत सारी बातें होंगी जेई और पढ़ाई के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो तुम लोग, मैंने अपना स्टडी टेबल अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। सो इधर ये ऐसा है, ऊपर बुक्स रखी हुई हैं उधर, और ये ऐसे मेरे नोट्स वोट्स लगे हुए हैं, और ये मेरा टेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जेई प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ कि मैंने कब स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल, पीडब्ल्यू से अप्रैल। और कौन सा तारीख था वो, हाँ 10 अप्रैल आई गेस, हाँ। तो 10 अप्रैल को ये पीडब्ल्यू का पहला लाइव लेक्चर स्टार्ट हुआ था, अर्जुना का। मैंने पहले दिन से ही क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी। और मैंने पीडब्ल्यू को मैं कैसे जानता हूँ, तो मैं पीडब्ल्यू को 9 से जानता था। मैंने 9th में उसकी वीडियोस देखी थी, शॉर्ट वीडियोस। वहीं से मुझे पता चला। एंड देन फिर मैंने 9th में यूट्यूब से पढ़ाई की पीडब्ल्यू के। मतलब मुझे 9th में कुछ ज़रूरत थी कुछ चैप्टर्स में, साइंस में। तो बहुत अच्छे लगे मुझे, टीचर्स अच्छे से समझ में आ रहा था, स्कूल से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे थे। मैं 9th में भी लेता था। 10th में मैंने प्रॉपर एक उसका उड़ान बैच ख़रीदा। मैं शायद दिखा सकता हूँ, इसमें मेरे पास होगा। तुम लोग ये देखो, उड़ान 2024। ये मैंने इसी से पढ़ाई की थी 10th में। सो इसी की वजह से मेरे 10th में अच्छे नंबर आए थे। मैं नंबर भी दिखा देता हूँ, मैंने खोल के रखा है। मेरे आए थे, एज यू कैन सी, अच्छे आए थे। मेरे टोटल आए थे 90.6 परसेंटेज 10th में। एंड मतलब मैंने 10th में अपना सिलेबस कंप्लीट किया था नवंबर में। मतलब नवंबर में स्टार्ट किया था सिलेबस, नवंबर के एंड में, मतलब यू कैन से कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैंने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था, जब मेरा सेकंड प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला था। सेकंड नहीं, फर्स्ट प्री बोर्ड। तो मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड में अपने प्रिपरेशन 10th की चालू की थी। थोड़ा मैं सीरियस हुआ था, पहला प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया। फिर मैंने कोशिश किया कि मैं सेकंड प्री बोर्ड के पहले अपना पूरा सिलेबस निपटा दूँ। सो मैं सारे लेक्चर्स एकदम सीरियसली लेने लगा 10th का। मैं अपनी अभी 10th की जर्नी बता रहा हूँ। मैंने सीरियसली पढ़ाई एकदम, मतलब मेरे अंदर एक मोटिवेशन था कि हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि जिसके 90 अबव परसेंटेज आते थे ना 10th में, तो उनको एनुअल फंक्शन पे स्टेज पे बुला करके पेरेंट्स के साथ अवार्ड दिया जाता था। मेरे पेरेंट्स का मतलब मुझसे चाहते थे कि उनको भी स्टेज पे बुलाए मेरे बच्चे को, मतलब और वो भी उनको स्टेज पर मेरे मेरे को अवार्ड मिले। ये प्राउड मोमेंट होगा, ऐसा वो चाहते थे मेरे से। सो यही मेरे लिए एक मोटिवेशन बनी। मैंने अच्छा रिज़ल्ट भी लाया। और शायद जब भी एनुअल फंक्शन होगा अभी 1-2 महीने में आई गेस, बुलाएंगे तो जाऊंगा। एंड दैट विल बी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, यू कैन से ड्रीम कम ट्रू। सो वो भी अच्छा दिन होगा। ये 10th की बात थी। मैंने ना मतलब आखिरी के 1 महीनों में पढ़ करके अपना सिलेबस कंप्लीट किया था 10th में, मतलब सिर्फ 1 महीने में। सो उससे पहले मेरा बहुत गंदा 10th गया, मतलब पढ़ाई में। लेकिन मतलब वैसे एज यू कैन से स्कूल लाइफ तो अच्छी थी 10th की, लेकिन वो नंबर अच्छे नहीं आते थे 10th में, पढ़ाई नहीं की थी। फिर मैंने मार्च में ये अर्जुना बैच लॉन्च हो गया था 11th का, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। एंड वो ज्वाइन करने के बाद मैंने अप्रैल से क्लासेस लेना स्टार्ट की। शुरू शुरू में बहुत जोश था। 10th के बाद तो मैं एकदम मतलब मोटिवेटेड था भाई कि मुझे जेई में अच्छे नंबर लाने हैं, आईआईटी करना है। मतलब मैं रोज़ क्लासेस लूँगा, डीपीपी सॉल्व करूँगा। बहुत सारी बातें सुनी थी ना मैंने यूट्यूब पे कि जेई प्रिपरेशन में बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था कि मैं अच्छे से करूँगा, एकदम परफेक्टली डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंसी सब कुछ। तो पहले वीक तो बहुत अच्छे से गया, पहले वीक अच्छा सा गया, सेकंड वीक भी अच्छा गया। फिर थर्ड वीक में मैं चला गया एक अपनी कज़िन सिस्टर की शादी में। वहीं से मेरा बैकलॉग बन गया। हाँ, 1-2 हफ्ते का मेरा बैकलॉग हो गया। फिर मैं जब वापस आया शादी से, मेरे से बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुए। फिर वो डीपीपी छूटती गई, बैकलॉग बनते गए, फिर मैं बैकलॉग कवर नहीं किए। मतलब ऐसे करते करते बैकलॉग का भंडार हो गया। फिर भी मैं जैसे तैसे लाइव क्लासेस लेना शुरू किया। फिर मेरे बैकलॉग बनते गए, पता नहीं क्यों मेरा रिवीजन नहीं होता था। मतलब मैंने मेन रीज़न तो रिवीजन ही है भाई बैकलॉग का, कि तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम आगे के चैप्टर्स तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड हो। बस यही सब चीज़ें थी, तो मेरा भी बैकलॉग बन गया। और अभी
मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है मेरा, बहुत ज़्यादा। एंड PW इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि भाई मैंने 10th में भी उससे पढ़ाई की थी, तो मुझे इस पे भरोसा था कि यहीं से रिज़ल्ट आ रहे हैं, और मैं अलग सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड जो इसमें टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इससे पढ़ रहा हूँ। एंड ये मेरा कल का गोल, मतलब 11 तारीख आज का गोल। अभी हो रहे हैं रात के, देख सकते हो रात के 1:30 बज रहे हैं। तो ये सुबह मैं ये सब टास्क कंप्लीट करूँगा। फिजिक्स में मुझे बेसिक मैथ्स करना है रिवाइज़। आई गेस मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली मंजिल सीरीज से रिवाइज करूँगा। केमिस्ट्री भी मोल रिवीजन करना है मुझे। क्वेश्चंस मेरे से बनते नहीं मोल के ढंग से, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। स्टेट्स ऑफ मैटर मुझे एक लेक्चर लेना है, मतलब कि एक ले लिया हूँ, एक और लेना है ताकि मैं थर्मो पढ़ सकूँ। इसलिए मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के 1-2 लेक्चर ले रहा हूँ, फिर मैं थर्मो करूँगा। और मैथ्स में मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे तुम्हें पता है कि मैं कर रहा हूँ, तो 2-3 लेक्चर उसके ले लिए और आगे कंप्लीट करना है। एंड बैकलॉग, बैकलॉग तो क्या ही बताऊँ भाई, मेरी बेसिक ही कंप्लीट नहीं है। मतलब जो स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब अभी बेसिक चीज़ें लिखी हैं मैंने कि बेसिक हुई नहीं है, और बाकी तो बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। एंड फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन करना है, लॉज ऑफ मोशन करना है, सर्कुलर मोशन करना है, रोटेशन करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर करना है, रिडॉक्स करना है, इक्विलिब्रियम करना है। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक, पता नहीं क्या क्या। और ऑर्गेनिक में आईयूपैक, आइसोमेरिज्म, ये सब करना है। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैं कौन से बैच से पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे तो आप अगर अर्जुना जेई ये पहला बैच लेते हो 1.0, तो आपको बाकी बैचेस फ्री में मिलते जाते हैं। मैं अर्जुना से पढ़ता हूँ, और ये 1.0 2.0 इन सब से नहीं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ फाइटर से। मतलब अर्जुना से भी पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ लेक्चर्स जो मुझे, जैसे मैथ्स हो गया, मुझे अर्जुना से उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। मैं फाइटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो सके। एंड राजवन सर का एक स्पेशल बैच भी मिला जिसमें वो एडवांस के क्वेश्चंस कराते हैं। अभी मैंने इसके एक भी लेक्चर नहीं लिए क्योंकि मेरा भी सिलेबस ही नहीं हुआ, तो मैं एडवांस क्या ही करूँगा। तो अब मुझे पता है, मैं पिछले कुछ दिन सीरियस हुआ था, 3-4 दिन के लिए मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन मोटिवेशन कल परसों ख़त्म हो गया और मैं यूट्यूब में बिज़ी हो गया। 2 दिन एकदम मतलब पढ़ा ही नहीं मैंने। तो अब मुझे आज थोड़ा मोटिवेशन आया है, जैसे तैसे मैं लेकर आया हूँ, पता नहीं क्या क्या देखने पड़े मुझे यूट्यूब पे इतने मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, तब जाके मैं बड़ी मुश्किल से मोटिवेशन पकड़ के लाया हूँ। और कल से फिर से मुझे अब रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर तुम 1-2 दिन ना पढ़ो ना, तो फिर तुम्हें वापस से पुराना रिवाइज़ करना पड़ता है, और वो रिवाइज़ करने में तुम्हें आलस आ जाता है, और उसी कारण तुम्हारा पढ़ने में मन भी नहीं लगता, और तुम फिर आगे करते करते ऐसे, क्या करते हो उसे, क्या कहते हैं यार, डिले, मतलब एक एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट, हाँ प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो। सो यही मेन रीज़न है। आई गेस तुम लोग भी यही मेरे साथ रिलेट कर पाओगे, तुम लोग को भी शायद कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। मैं सुबह उठ करके सोच रहा हूँ पहले ये सब मैंने जो टास्क बनाए वो कंप्लीट करूँ, और जल्द से जल्द जो भी मेरे बैकलॉग हैं वो कंप्लीट करूँ, क्योंकि 29 ऑफ दिसंबर को मेरा टेस्ट भी है। मुझे वो टेस्ट भी देना है, क्योंकि तुम्हें पता है ये मेरे पिछली बार माइनस बनाए थे जेई एडवांस के पहले शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में मेरे माइनस, मतलब माइनस नहीं, +9 आए थे। तो एज यू कैन से टोटल 8 नंबर आए थे, जो कि बहुत गंदे थे। और पहले टेस्ट में मेरे 31 आए थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मतलब 8 से तो ज़्यादा ही थे। मेंस में 31 आए थे, एडवांस में 8। सो अब मुझे एटलीस्ट, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि 50 अबव आए, क्योंकि डायरेक्ट मैं 100 अबव का कुछ नहीं सोच सकता ना, क्योंकि इतने बैकलॉग हैं। पिछली बार 33 आए थे मेंस में, तो इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50 अबव आए, जो कि मुझे नहीं लगता आ पाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। कल से इसी सब चीज़ों पे लग जाना है। आई होप, यही थी बस मेरी जर्नी, मतलब जर्नी क्या, अभी तो चल रही है, तो बने रहना तुम लोग मेरे अपडेट पता चलते रहेंगे मेरे ब्लॉग में ही। दैट्स ऑल। एंड यहाँ पर बहुत सारे स्टिकी नोट्स मैंने चिपकाए हैं, और ये देख सकते हो मैंने ये सब, मतलब टाइम टेबल ही बनाया था जो कि कभी बने। और यहाँ पे जो लिखा है ना 150+ क्वेश्चंस डेली, ये मैंने, वो सर है ना मोशन वाले सर, मोशन के वो ओनर, क्या नाम है उनका, NV सर, हाँ उन्होंने कहा था कि डेली 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैंने एक वीडियो में देखा था, मैंने बस जो जोश में लगा दिया, लेकिन कभी भी मैंने 10 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं करता दिन में। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।